कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ऐ हमारे बाप, क्या हुआ कि आप यूसुफ के मामले में हम पर एतबार नहीं करते, और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप हम जंगल जाते शिकार करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, इसको भेजे तो इसका भी तो दिल बहलेगा, आप इसको हमारे साथ कर दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ये बात सुनी तो आपका पूरा वजूद लरज़ने, पूरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई। मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दांत किल्ली बैठ गई। हमारी जबान में, मालिकों की जबान में दांत किल्ली बैठने बोलते ना, वो दांत एक दूसरे को चिपक जाते हैं, मुंह से बात नहीं निकलती। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दांत किल्ली बैठ गई। उस वक्त मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, पूरा वजूद लरज रहा था, कांप रहा था। जब थोड़ी देर आपको इफाका हुआ तो बेटों ने कहा कि क्या हुआ? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे इसको भेज दूं, मैं इसको कैसे भेज दूं? अगर मैं इसको तुम्हारे साथ भेज दूं और तुम लोग अपने खेलकूद में लग जाओ और मेरे यूसुफ को अगर भेड़िया खा ले तो मैं क्या करूं? ये बात कहने की वजह मुफस्सिरीन फरमाते ये बनी कि इस वाक़े से पहले, यानी कि सुबह को ये लोग आए कि हमारे साथ भेजें, और रात को, यानी उस जो रात गुजरी थी उसके एंड में, यानी सुबह सादिक से पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को भेड़िए की शक्ल में देखा। इस सूरे मुबारका में कई ख्वाब के तस्किरे, अपने 10 बेटों को भेड़िए की शक्ल में देखा कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे हमला करते। तो उसकी ताबीर यही थी, इसमें ख्वाब में भेड़िया देखना, इसी तरह ख्वाब में सांप देखना, बिच्छू देखना, इसी तरह ख्वाब में मुर्ग का ठोंग मारते देखना, ये सब दुश्मनों की तरफ इशारा करते हैं। इसकी ताबीर दुश्मनों से और दुश्मनी से की जाती। और हैरत अंगेज बात यह भी है कि कभी कभी इंसान का नाम बदलता है तो भी ख्वाब की ताबीर बदलती है। इंसान के आमाल बदलते हैं तो भी ताबीर बदलती। तो अब आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो भाइयों को सितारे की शक्ल में देखा। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो बेटों को भेड़िए की शक्ल में थी। हैं एक ही जात, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को नजर आए भेड़िए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आए तारे। अब एक ही जात है, किसी को तारा नजर आता है, एक को भेड़िया नजर आता है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं गुनाह की कैफियत में जनाब याकूब ने देखा तो औलाद भेड़िए की शक्ल में नजर आई, और तौबा के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका एंड देखा तो वो तारे की शक्ल में नजर आए। यानी जब वो तौबा कर चुके थे, भाई सजदा कब करेंगे? तौबा करने के बाद ही तो, नादिम होने के बाद, शर्मिंदा होने के बाद ही तो सजदा करेंगे। तो वो सितारों की शक्ल में नजर आए और जराइम करने वाली पोजीशन में भेड़िए की शक्ल में नजर आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे भेज दूं? मैं नहीं भेज सकता। बहुत उन लोगों ने जो है वो मिन्नत समाजत की, आखिरकार वही होना था जो हुआ, और अल्लाह ने जो लिखा था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दी। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम भेज रहे थे, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी बहन जिसका नाम ज़ैनब था, वो सो रही थी।
सुबह का वक्त था, सो रही थी। जब भाई कंधों पे बिठाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले चले तो उस वक्त बहन ने भी एक ख्वाब देखा कि मेरे भाई को भेड़िया खा गया। उठी और फौरन पूछा कि बाबा यूसुफ कहाँ है? तो कहा कि वो तो भाइयों के साथ गया। तो दौड़ी हुई गई और कहा कि आपने ये क्या किया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया, मेरे भाई को भेड़िया न खा जाए, मैंने ख्वाब देखा है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। दौड़ती हुई गई तो देखा कि भाई लेके जा रहे थे। कहा यूसुफ रुको रुको रुको। रोका, लिपट गई, रोने लगी कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपको भेड़िया खा गया। तो दसों ने जल्दी से कहा चलो हटो यहां से और जाओ, और कंधे पे बिठाया, फिर लेकर के चले। तो जाते जाते यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहन ने इतना कहा, अल्लाह मेरा भाई मैंने तेरे सुपुर्द किया, तेरी अमानत में दिया, और मैं जानती हूं कि जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी जाया नहीं होती। इसीलिए सुन्नत है जब किसी को रुखसत करो तो उसको फी अमानिल्लाह कह दिया करो। जब किसी को रुखसत करो तो उसको फी अमानिल्लाह कह दिया करो। ये बहुत बड़ी दुआ है, फी अमानिल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ। फी अमानिल्लाह मतलब तुमको अल्लाह की अमान में दिया। बच्चे स्कूल जाए तो फी अमानिल्लाह कह के भेजा करो, बच्चे घर से निकले तो फी अमानिल्लाह कह के भेजा। बहुत बड़ी दुआ है फी अमानिल्लाह। जो चीज अल्लाह की अमान में दी जाती है वो कभी जाया नहीं। हदीस पाक एक रिवायत है, शायद कभी इसका जिक्र तफसीर में मैंने किया था कि एक शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सफर पे रवाना हुआ तो उसकी बीवी मुराद से थी, उसके पेट में बच्चा था। जाते जाते जब वो सफर के लिए निकला तो उसने कहा अल्लाह मैं तो जा रहा हूं सफर पर, अब मैं मेरे लिए जाना जरूरी है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को तेरी अमान में दे दिया। मैंने अपना बच्चा तेरी अमान में दिया, वो सफर पे चला गया। जब आया तो पता चला उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो उसको हैरत हुई कि भाई चलो इंतकाल हो गया, कब्र पे जाते हैं। जब कब्र पर पहुंचा तो देखा कि बच्चा कब्र पर रखा हुआ, बच्चा कब्र पर रखा हुआ है। उसने और वो खेल रहा है कब्र पे, बच्चे को उठा लिया। गैब से आवाज आई, बंदे तूने जिसको हमारी अमान में दिया था हमने तुझे उसे लौटा था। अगर बीवी को भी तू अपनी हमारी अमान में दे देता तो भी हम उसे सही सलामत लौटा। अल्लाह की अमान बहुत बड़ी चीज है। बहन ने जाते जाते कहा अल्लाह मैंने अपने भाई को तेरी अमान में दिया, और जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी जाया नहीं होती।